तो चलिए हम बिना देरी किए सब्जेक्ट को वर्ब के साथ क्या कराते हैं, तो एग्रीमेंट कराते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैक एंड रेड काउ डैश ग्रेजिंग। तो यहाँ पर यदि आप एंड को देखकर प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? यहाँ पर कहने का मतलब हुआ यहाँ पर सिंगल आर्टिकल लगा हुआ है, केवल ब्लैक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, रेड के पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। इसका कहने का मतलब हुआ कि एक ही गाय है जो कि ब्लैक भी है और साथ ही साथ वो रेड भी है, यानी कि वह गाय दो कलर की है। तो यहाँ पर एक गाय हुई, इस वजह से वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर है। क्या हैज के बाद कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ सकता है? नहीं आ सकता। इस वजह से यहाँ पर इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ब्लैक एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग। ठीक है, आर और वर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो प्लूरल हो गए। सेकंड क्वेश्चन है नाइदर ऑफ देम डैश करेज टू गो, यानी कि उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब फिल करें हम? तो जब भी आपको सेंटेंस में आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोबडी ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तब वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सा है? इज है सिंगुलर, हैव तो प्लूरल है, ये हो गया कैंसिल, वर्ब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर उनमें से किसी के पास, यानी कि पोजीशन हमें दिखाना है, किसी के पास हिम्मत नहीं हुई जाने की। यहाँ पर हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हैज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस वजह से डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है अ फ्यू पर्सन्स डैश ऑनेस्ट, यानी कि कुछ लोग जो हैं ऑनेस्ट, अब हैं या थे वो बाद में डिसाइड होगा। तो कुछ लोग कैसा सेंस दे रहा है? ये प्लूरल सेंस दे रहा है, इस वजह से ये कैसा वर्ब लेगा? तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पर आर प्लूरल है और यहाँ पर नन ऑफ दीज हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि हैज तो सिंगुलर हो गया और इज भी सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब आर ऑनेस्ट क्या लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पर क्या है, उसके क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऑनेस्ट है, तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कुछ लोग ईमानदार हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल, यानी कि ना केवल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं बल्कि टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग, यानी कि टीचर तो हुए ही, स्टूडेंट्स भी हो गए, तो प्लूरल दिखने लगा। तो ऐसी बात नहीं है। जब भी आपको सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर ऐसे वर्ड्स से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े रहते हैं तो आपको याद रखना है कि हमें प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो करना है, यानी कि ब्लैंक के जो नजदीक मिल रहा है, वर्ब के जो नजदीक मिलेगा वो अपने अकॉर्डिंग वर्ब को लेगा। यहाँ पर द टीचर सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर है, ये दोनों हो गया कैंसिल। ठीक है, अब इज रिस्पॉन्सिबल लिखेंगे, हैज रिस्पॉन्सिबल। हैज रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं, और साथ ही साथ ये पोजीशन दिखाने का भी काम नहीं कर रहा, अधिकार दिखाने का भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पर सिंपल ये रिस्पॉन्सिबल है का सेंस के लिए हम इज एमआर में से कोई इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर चाहिए, तो इस वजह से इज ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इट इज आई, यानी कि यह मैं ही हूं। यहाँ पर इट का उपयोग हम एम्फेसाइज करने के लिए कर रहे हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, यह मैं ही हूं जो कि क्या है? टू आंसर हिम, जो कि उसे आंसर देने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया डमी सब्जेक्ट और इसने अपना वर्ब ले लिया। अब आई के साथ क्या क्या आ सकता है? आई के साथ एम आ सकता है, इज नहीं आ सकता है, आर नहीं आ सकता है। टू का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, इस वजह से यहाँ पर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज, यानी कि लेटेस्ट न्यूज क्या है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो न्यूज हुआ, और न्यूज कैसा वर्ड है? भले ही इसमें यस लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में ही इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये वर्ब भी कैसा लेगा? तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है, आर हो गया प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल हो गया और हैज सिंगुलर है। अब हमें इज और हैज में डिसाइड करना। तो हैज तो यहाँ लग नहीं सकता, यहाँ पर पोजीशन का सेंस नहीं आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है। तो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, जैसे कि हो गया लगेज हो गया, न्यूज हो गया, परसेंटेज हो गया, नॉलेज हो गया, डर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया। तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, भले ही इसमें यस लगा हुआ है। यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन है कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड टुडे, यानी कि कैटल जो है ग्रेज कर रही हैं, चर रही हैं फील्ड में आज। तो यहाँ पर कैटल दिख रहा है सिंगुलर, लेकिन ये हमेशा इस्तेमाल होता है प्लूरल में, भले ही सिंगुलर की तरह दिख रहा है। तो आपको याद रखना है कि कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया कैटल हो गया, पुलिस हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, पीपल हो गया। तो यहाँ पर ये जो है ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर आर प्लूरल है और क्या है और कुछ नहीं है। तो क्या आर यहाँ पर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। क्यों? क्योंकि आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म बिल्कुल आ सकता है, यानी कि कैटल जो है वो चल रहे हैं फील्ड में, ठीक है, आर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि सिंगुलर की तरह माना जाएगा, इस वजह से इज इसका राइट आंसर हो सकता है और वाज हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही सिंगुलर हैं, वर्ब
सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, आर हो गया कैंसिल, वर्ब हो गया कैंसिल। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही इसका राइट आंसर होगा। वाज यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा? क्या पहले बस था बेस्ट पॉलिसी? ऐसा नहीं है। यदि हम वाज लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हम सेंस के बेसिस पे अब आंसर निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर वाज लगाएंगे तो इसका सेंस निकल जाएगा कि ऑनेस्टी जो है पहले बस बेस्ट पॉलिसी था, जो कि क्या है सेंस, गलत सेंस दे रहा। अभी भी है बेस्ट पॉलिसी, पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी रहेगा। जो चीज हमेशा के लिए सत्य रहता है वहां पर हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाज यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन है राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर्स डैश प्रेजेंट इन द पार्टी, यानी कि राहुल तो प्रेजेंट था ही, साथ ही साथ उसके सिस्टर्स भी उसके जैसा ही प्रेजेंट थे पार्टी में। प्रेजेंट है या थे वो बाद में डिसाइड होगा। तो यहाँ पर हम वर्ब क्या फिल करें? तो यदि आप यहाँ पर हिज सिस्टर्स को देखकर प्लूरल भर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? जब भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक ऐसे वर्ड्स मिलते हैं और उनसे दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े रहते हैं, तब आपको याद रखना है कि हमें फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को फिल करना है। यहाँ पर राहुल क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है, ये दोनों हो गया कैंसिल। अब हम इन दोनों में क्या लगाएं? तो एज वेल एज प्रेजेंट इन द पार्टी, तो यहाँ पर इसका दोनों राइट आंसर हो सकता है। कैसे? यहाँ पर टाइम का तो जिक्र किया नहीं गया है, तो प्रेजेंट है पार्टी में, प्रेजेंट थे पार्टी में, दोनों एकदम करेक्ट। चलिए एक ऑप्शन को हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, इसके जगह हम हैज लिख देते हैं, सिंगुलर का है। तो क्या हैज प्रेजेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, साथ ही पोजीशन भी नहीं दिखाना है हमें, अधिकार भी नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर हैज भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द गेट। यहाँ पर यदि आप एंड को देखेंगे, हॉर्स और कैरेज दो सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब प्लूरल लगा देंगे तो फिर से गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? यहाँ पर द हॉर्स एंड कैरेज ये सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब होता है तांगा गाड़ी। जब तांगा गाड़ी आएगी तो हॉर्स और कैरेज दोनों साथ में ही आएंगे। ऐसी बात नहीं कि पहले तांगा आ जाएगा फिर घोड़ा आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर ये सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, इस वजह से वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हैज सिंगुलर, और क्या कोई सिंगुलर है? नहीं है। तो यहाँ पर हैज क्या लग सकता है? द हॉर्स एंड कैरेज हैज एट द गेट। क्या हॉर्स एंड कैरेज का गेट है? तो यहाँ पर पोजीशन तो है नहीं, तो इस वजह से हैज भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो आर और वर्ड तो लग नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों हो गए प्लूरल। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ब फिल करना है तो क्या हम भर सकते हैं? द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द गेट, यानी कि ये चीज है कहां पर? गेट पर। यहाँ पर इज इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है द पोएट एंड फिलोसफर डैश कम। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ब फिल करें? यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि दो पर्सन का जिक्र किया गया है, एक कवि और फिलोसफर। यदि आप इस नजरिए से देख रहे हैं तो आप गलत हैं। क्यों ऐसा? यहाँ पर एक ही पर्सन की बात की गई है जो कि पोएट भी है और साथ ही साथ फिलोसफर भी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल एक में ही लगा हुआ है, यानी कि एक ही बंदे की चर्चा की गई है। यहाँ पर हम वर्ब कैसा भरेंगे? सिंगुलर वर्ब भरेंगे। यदि यहाँ पर द पोएट एंड द फिलोसफर दोनों जगह आर्टिकल द का इस्तेमाल कर देता तब वहां पर दो पर्सन हो जाते, तो हम प्लूरल वर्ब को फिल कर देते। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल एक ही लगा हुआ है, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो कवि भी है, साथ ही साथ वो दार्शनिक भी है। तो यहाँ पर हम वर्ब कैसा फिल करेंगे? तो सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे। तो यहाँ पर इज सिंगुलर है और क्या कोई सिंगुलर है? नहीं है। यहाँ पर इज हो सकता है इसका राइट आंसर, या कि फिर नन ऑफ दीज हो सकता है। इन दोनों में अब हमें डिसाइड करना है। तो इज के बाद क्या कम आ सकता है? कम देखिए ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, साथ ही साथ ये थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। वो सेंटेंस के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। यदि आप इसको थर्ड फॉर्म मानकर चलते हैं तो पोएट और फिलोसफर इज कम, यानी कि पैसिव वॉइस में मानकर चल रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे होना चाहिए। यहाँ पर आने का काम तो यही दोनों कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट आगे, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में इज के बाद कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म या कि फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता है, उसको चाहिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर इज इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फिर क्या होना चाहिए? तो ये दोनों जो है आ गए हैं या आ चुके हैं, यानी कि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेकर जा सकते हैं, यानी कि कम को हम वर्ब का थर्ड फॉर्म मानकर चलेंगे। तो हैज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, द पोएट एंड फिलोसफर हैज कम। 12 नंबर क्वेश्चन है द पेन्स दैट आर देयर डैश माइन, यानी कि वे कलमें जो कि कहाँ है? वहां पर हैं। वो किसकी हैं? मेरी हैं। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो किसकी मेरी होने की बात की गई है? कलमों की। और कलम यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, यानी कि ये प्लूरल नाउन में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर आर है प्लूरल, इस वजह से बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है राहुल टुगेदर विथ हिज एल्डर ब्रदर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पर हम वर्ब कैसा फिल करें? तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन एज वेल एज में जोड़ा था, जो कि कौन से क्वेश्चन में? 9th नंबर में। सेम वर्ड्स हैं, बस यहाँ पर इसको चेंज किया गया। यहाँ पर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है और यहाँ पर टुगेदर विथ से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें भी सेम रूल फॉलो होगा, यानी कि राहुल के अकॉर्डिंग ही वर्ब को फिल करेंगे, जो कि सिंगुलर है, इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर है। हैज तो आ नहीं सकता, हैज प्रेजेंट तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर इज यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है द पिकॉक लाइक अदर बर्ड्स डैश विंग्स टू फ्लाई। तो यहाँ पर लाइक मिला, लाइक अनलाइक भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, यानी कि पिकॉक के जैसा
ही अन्य बर्ड्स के पास भी विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। तो यहाँ पर लाइक के जो पहले मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को फिल करेंगे, ना कि अदर वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर द पीकॉक कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज सिंगुलर है और इज सिंगुलर है, ये दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या भरें, यहाँ पर इज विंग्स तो लगा नहीं सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्या ये सभी पक्षियाँ क्या है, विंग्स हैं, पंख हैं, नहीं, यहाँ पर पोजीशन हमें दिखाना है, यानी कि इनके पास होते हैं, क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। तो के पास के सेंस में पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है नाइदर यू नॉर ही डैश टू गो नाउ। यहाँ पर नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है, जैसा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, उसी तरह नाइदर नॉर। यहाँ पे प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो किया जाएगा, यानी कि जो नजदीकी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करेंगे। ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, इज है सिंगुलर और क्या कोई और नहीं है। तो क्या यहाँ पर इज लग सकता है, यदि लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दीज हम मार देंगे, ठीक है। तो नाइदर यू नॉर ही इज टू गो नाउ, यानी कि वो जाने वाला, कोई काम होने वाला है, तो यहाँ पर हम इज एम आर प्लस 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द पर्सन्स डैश रिलायबल, यानी कि पर्सन्स में से, आदमियों में से अधिकांश रिलायबल है, भरोसेमंद है। तो यहाँ पर ये तो सेंस दे रहा है प्लूरल का, पर्सन्स में से अधिकांश, वो भी तो प्लूरल ही हुए, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रिलायबल हैं। तो हैं का सेंस देने के लिए हम आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, इज भी नहीं होगा, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है मैन आफ्टर मैन कमिंग टू विजिट द आर्ट गैलरी, यानी कि आदमी के बाद एक आदमी जो है आए विजिट करने के लिए आर्ट गैलरी में। तो आपको याद रखना है कि कोई नाउन जो है रिपीट हो रहा है किसी प्रीपोजिशन के बाद, तो वहां पर वो दोनों नाउन भी सिंगुलर में होना चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर इज है सिंगुलर और क्या कोई सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, तो हैज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो आ नहीं सकता, यहाँ पर इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है द पुअर डैश नेवर रिलायबल, यानी कि गरीब लोग जो हैं कभी भी रिलायबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ब फिल करें, तो जब एडजेक्टिव जो है नाउन की तरह ट्रीट करने लगता है, यहाँ पर पुअर एडजेक्टिव होता है लेकिन यहाँ पर नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, और द प्लस सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो, यानी कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी सिंगुलर में, तो वहां पर वो पूरी कम्युनिटी को बोध कराने लगता है, पूरी जाति को बोध कराने लगता है। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ जितने भी गरीब लोग हैं सभी की बात की गई है, जो कि कैसा सेंस दे रहा है, प्लूरल सेंस दे रहा है, इस वजह से वर्ब प्लूरल आएगा। तो आर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, द पुअर आर नेवर रिलायबल, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने ये लाइन अक्सर सुना होगा, भले ही यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है। कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो कि एंड से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो वर्ब कैसा लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि हॉर्स एंड कैरेज हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया। यानी कि ये भले ही एंड से जुड़े हैं फिर भी वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो वर्ब में जिसमें यस या ई एस या आई एस लग जाता है वो सिंगुलर बन जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द गेस्ट्स डैश वेरी लार्ज, यानी कि गेस्ट्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या भरें, सुनने में तो लग रहा है प्लूरल, लेकिन यहाँ पर यदि आप प्लूरल वर्ब भर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, यदि आपको यहाँ पर अ नंबर ऑफ मिलता है तब आपको क्या भरना है, प्लूरल वर्ब भरना है। लेकिन यदि आपको द नंबर ऑफ मिलता है तो ये निश्चित अमाउंट यानी कि डिफिनिट क्वांटिटी को दिखाने का काम करता है। इस वजह से ये वर्ब कैसा लेता है, जब कोई चीज डिफिनिट हो जाती है तब वहां पर वर्ब सिंगुलर में आता है। यहाँ पर हैज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है, तो वाज वेरी लार्ज होगा, ना कि हैज वेरी लार्ज। हैज यहाँ पर पोजीशन तो आ नहीं रहा है, साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है 2 and 2 डैश 4, तो ये क्वेश्चन में काफी विवाद है, ठीक है। जनरली मैथ के बुक में आप लोग देखेंगे 2 and 2 is 4, जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसी को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप R4 भी लिख रहे हैं तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर जनरली जो है इज को ही प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है द पुलिस डैश कॉट द थीफ, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब हम फिल करें, तो द पुलिस कैसा है, ये हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल होता है, इस वजह से प्लूरल वर्ब लेगा, जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, कैटल हो गया। तो यहाँ पर हैव है प्लूरल और वर है प्लूरल, तो हम कौन सा वर्ब फिल करें, तो यहाँ पर वर्क कॉट इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऐसा क्यों, हालांकि वर्क के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्कुल आ सकता है पैसिव वॉइस में, लेकिन यदि आप ऐसा भरेंगे वर्क कॉट तो इसका मतलब निकल जाएगा कि पुलिस को पकड़ा गया, जो कि कैसा सेंस दे रहा है, गलत सेंस दे रहा है, उल्टा सेंस दे रहा है, पुलिस किसी को पकड़ेगी। तो यहाँ पर हैव इसका राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है 40 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ब फिल करें, तो 40 माइल्स, यानी कि ये दिख रहा है प्लूरल, लेकिन यहाँ पर अमाउंट तो यानी कि डिस्टेंस जो है वो डिफिनिट हो गया, निश्चित हो गया, कितनी दूरी, 40 मील। तो यहाँ पर वर्ब जो है कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफिनिट डिस्टेंस दिखा दिया। यहाँ पर इज इसका राइट आंसर हो सकता है या वाज हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है। अब इसके सेंस को समझते हैं, तो 40 मील जो है एक लंबा डिस्टेंस है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि केवल पास्ट में थी, इस वजह से वाज नहीं होगा, यहाँ पर इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है माई सीजर्स डैश शार्प, तो वैसे थिंग्स जिसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, ग्लासेस हो गया, शूज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, यानी कि वैसी चीजें जिनके दो पार्ट होते हैं, पैंट में दो पार्ट होते हैं, ग्लासेस यानी कि चश्मे में दो पार्ट होते हैं, सीजर्स कैंची में दो पार्ट होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर आर प्लूरल है और हैव प्लूरल है, ठीक है। तो आर शार्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैव शार्प नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन नहीं है, साथ ही साथ शार्प जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए हम इज एम आर में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं या वाज या वर का
का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हैज या हैव उसके साथ नहीं लग सकता है। 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ द बॉयज डैश एब्सेंट। तो यहाँ पर हम वर्ब क्या फिल करें, तो यहाँ पर ऑफ को हमें नहीं देखना, यहाँ पर कहने का सेंस क्या हुआ, बॉयज में से आधे, मान लीजिए कि 50 बॉयज हैं तो उनमें से आधे यानी कि 25 बॉयज बचे, वो भी प्लूरल ही हुआ, तो यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर आर है प्लूरल, ठीक है, आर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एब्सेंट जो है यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि बॉयज में से आधे जो है एब्सेंट हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।